नमस्कार मित्रों। आज बहुत दिनों के बाद मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। विषय वही लूँगी जो हम सब के ऊपर गुजरती है। हम अक्सर उन दुविधाओं में फंसे होते हैं जिनमें से लगता है हम कभी निकल ही नहीं पाएंगे। बड़ा मुश्किल जान पड़ता है विपत्तियों से बाहर आना। लगता है ऐसा चक्रव्यूह है, भगवान ने ही ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है कि हम उसमें से किसी भी तरह से बाहर नहीं आ सकते। हमें लगता है कि जो परिस्थितियां हमारे सामने खड़ी हैं उनसे लड़ने का हौसला हम में नहीं है, कुव्वत हम में नहीं है, हिम्मत हम में नहीं है, आत्मविश्वास हम में नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसा कि अक्सर कहा जाता है कि भगवान अगर सारे रास्ते बंद कर देता है तो कहीं ना कहीं एक झरोखा खोल कर रखता है, या कहीं ना कहीं एक ऐसा रास्ता होता है जिसको ढूंढने की आवश्यकता हमें स्वयं होती है। हमारी सोच से भी ऊपर हमारा हौसला होता है। हम जहाँ तक सोच नहीं पाते, हमारा हौसला उस काम को करके कहीं आगे निकाल सकता है हमें। एक छोटी सी कहानी बताती हूँ आपको। एक किसान था, वो अपना काम कर रहा था खेतों में, और उसी समय उसका बेटा गाड़ी में कुछ खेत का सामान लेकर ही आ रहा था। खेत पर जहाँ के एक किसान काम कर रहा था उससे थोड़ी ही दूर पर कीचड़ सा था, और वो जो बेटा साड़ी गाड़ी में सामान लेकर आ रहा था उसकी गाड़ी वहीं उलट जाती है कीचड़ में, और वो उसी के नीचे दब जाता है। दूर काम कर रहा किसान उसे देख लेता है और वो दौड़ता 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 आता है। अपनी पूरी जोर से, अपनी पूरी ताकत से वो गाड़ी को उठाता है और दूसरी तरफ पलट देता है, और कीचड़ में सने हुए अपने बेटे को सकुशल बाहर निकाल लेता है। बेटे को खरोच भी नहीं आने देता वो। दूर और किसान भी पीछे दौड़ कर आ रहे थे जो खेतों में काम कर रहे थे, लेकिन जब तक वो पहुंचते तब तक वह किसान इस काम को अंजाम दे चुका था। सारे किसान दौड़ते दौड़ते आए। इवन बेटा भी पिता को देख रहा था कि बुजुर्ग पिता में इतनी हिम्मत, इतनी ताकत कहाँ से आई कि अकेले उन्होंने इतनी भारी गाड़ी को, जो कि 10 लोगों से भी ना उठने वाली, उठा के पलट दिया। किसान भी सारे के सारे बिल्कुल आश्चर्यचकित थे कि आखिरकार किसान ने यह काम किया कैसे। और जब उनसे नहीं रहा गया तो उन्होंने किसान से पूछा कि अरे भाई, तुमने कैसे इस गाड़ी को अकेले उठाकर पलट दिया और बेटे को निकाल लिया उसमें से। किसान ने एक पल सबको देखा, बेटे को भी और सबको भी, सारे किसानों को भी। बोला पता नहीं।
पता नहीं मैंने कैसे कर लिया। मेरे सामने जो दिखाई पड़ा, मुझे सिर्फ ये दिखाई पड़ा कि मेरा बेटा गाड़ी के नीचे आ गया है और गाड़ी के नीचे कीचड़ में फंसकर दब गया है। बस मैंने इतना ही देखा और मेरा एक ही लक्ष्य था, अपने बच्चे को निकालकर बाहर लाना। गाड़ी कितनी भारी है उसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। गाड़ी के भारीपन का हमने कोई हिसाब किताब नहीं लगाया। मेरा लक्ष्य सिर्फ अपने बच्चे को बचाना था। मैं दौड़ता हुआ आया, मैंने गाड़ी पर अपनी पूरी जोर, पूरी ताकत लगा दी और मैंने गाड़ी को उठा के पलट दिया। मुझे नहीं पता कि ये कुव्वत, ये हिम्मत, ये हौसला हमारे अंदर कहाँ से आ गया। तो सवाल यही उठता है, सवाल यही उठता है कि क्या ऐसा संभव है? क्या ऐसा संभव है कि हम 10 लोगों का काम अकेले कर पाते हैं? या जो सोच भी नहीं सकते वो भी कभी कभी कर जाते? क्या ऐसा संभव है? हाँ, ऐसा संभव है, बिल्कुल संभव है, बिल्कुल हो सकता है। असल में हम जो सोचते हैं उससे कहीं अधिक बड़ा काम करने के काबिल हम होते हैं। उससे अधिक बड़ा काम करने की हमारे अंदर हिम्मत और ताकत और हौसला होता है, पर हम उसके बारे में कभी सोचते ही नहीं हैं। बिल्कुल भी हम उसके बारे में नहीं सोचते हैं, जबकि सच्चाई यही है कि हमारी सोच से भी कहीं अधिक हमारी कुव्वत, हमारा हौसला होता है। हमारा हौसला हमारी सोच से भी कहीं बहुत ज़्यादा ऊपर होता है। लेकिन फिर भी हम हर काम क्यों नहीं कर पाते? बात यह है कि हम संभव और असंभव की उधेड़-बुन में लगे रहते हैं। बात यह है कि हम संभव और असंभव की उधेड़-बुन में लगे रहते हैं। हम काम करने से पहले ही ये सोचने लगते हैं कि ये काम हमसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, ये कब इसको करने की क्षमता, कुव्वत हमारे अंदर है या हमारे अंदर नहीं है। हमारे अंदर इतना आत्मविश्वास नहीं होता है कि हम उस काम को करने के लिए स्वयं को आगे बढ़ा सकें। हिम्मत होती है, पर उधेड़-बुन जो है वो ज़बरदस्त होती है, जो हमें ही किसी काम को करने से रोक देती है। और ऊपर से जो हमारे आसपास, हमारे इर्द-गिर्द लोग होते हैं, वो भी अपने आधार पर कुछ इस तरह की बातें हमसे करने लगते हैं कि हमारा हौसला बढ़ने की बजाय धीरे-धीरे नीचे की तरफ आने लगता है, कम होने लगता है, आत्मविश्वास बनता ही नहीं है। ऊपर से लोगों का सुझाव हमें कहीं न कहीं और ज़्यादा उधेड़-बुन में फँसा देता है। ये उदाहरण पेश करने लगते हैं। हर व्यक्ति अपने अनुभवों के आधार पर बोलने लगता है। लोग समाधान न बताकर उस काम में आने वाली दिक्कतों को ज़्यादा बताने लगते हैं। इससे काम करने वालों का जो मनोबल होता है वह टूट जाता है, टूटने लगता है या ध्वस्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है और अंत में वह काम करने का विचार ही छोड़ देता है कि इस काम को करना है। इस काम को करने का विचार ही वह छोड़ देता है। अगर कोई कोशिश भी करता है तो नाकामयाबी का डर उसे अंदर तक सताता रहता है, खूब सताता रहता है और वो काम करने के लिए आगे नहीं बढ़ पाता है। कई बार देखा गया है
कई बार देखा गया है कि जब हम कोई काम नहीं कर पाते हैं, जो काम हम नहीं कर पाते हैं, वो किसी दूसरे व्यक्ति के थोड़े से प्रयास से ही उस काम को हम कर भी लेते हैं। अगर कोई दूसरा व्यक्ति थोड़ी सी हौसला अफजाई हमारा कर देता है, तो जिस काम को करने की हिम्मत हम छोड़ चुके होते हैं, उसे करने के लिए दूसरों के द्वारा हिम्मत देने से हम उस काम को करने के लिए आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि हमने तो वो काम कर लिया। कहाँ से आ गया वो आत्मविश्वास जो ये कह रहा था कि तुम इस काम को नहीं कर सकते, या हम उस काम को करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे थे। थोड़ा सा पुश अगर कोई सही कर देता है, यदि थोड़ा सा जो सहारा है वो सही व्यक्ति द्वारा मिल जाया करता है, तो भी हम असंभव को संभव करके दिखा देते हैं। इसलिए इर्द गिर्द वाले लोगों का चुनाव भी ऐसा होना चाहिए जो कि हमें गिराने की बजाय, हमारे मनोबल को गिराने की बजाय हमारे मनोबल को उठाने की कोशिश किया करें। और हमारे अंदर भी इतनी हिम्मत होनी चाहिए, इतनी सोच होनी चाहिए कि हम सही और गलत का फैसला करके उस काम को करने के लिए आगे बढ़ें और उसे उसके अंजाम तक पहुंचाएं। सिर्फ सोचे नहीं, काम सोचने से नहीं होता। सिर्फ सोचते रहने से काम को अंजाम नहीं दिया जा सकता है। सोच से ऊपर जाकर हमें अपनी हिम्मत और हौसले को दिखाना पड़ता है। और जब उस हिम्मत और हौसले को हम पूरी तरह से दिखाते हैं, तो हमारे अंदर का आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। और वो जो आत्मविश्वास होता है वो हमें रास्ता दिखाता है और हम उस रास्ते पर चलकर अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं। जहाँ चाह वहाँ राह। जहाँ पर हमें जिस चीज़ को चाहने की हम इच्छा रखते हैं, रास्ता हमें उसके लिए स्वयं मिलने लगता है। चाह मजबूत होनी चाहिए, रास्ता अपने आप हमें दिखने लगता है और हम उस तक पहुंच जाते हैं। देखने में आता है कि अक्सर आप देखते होंगे कि कई मजदूर कोई भारी वस्तु 8-10 लोग भी मिलकर उठा पाने में असफल होते हैं। कोशिश करते रहते हैं, नहीं हो पाता है। लेकिन जैसे ही उनका लीडर आता है, उनका नायक आता है, वो थोड़ी सी बातें करता है, थोड़ा सा जोश दिलाता है, थोड़ा सा हौसला देता है और थोड़े से नारे लगा लेता है। उस नारे के साथ ही उनमें इतनी हिम्मत आ जाती है कि जिस काम को वो नहीं कर पा रहे थे, उस काम को तुरंत अंजाम दे देते हैं, तुरंत ही अंजाम दे देते हैं। अरे सबसे बड़ा उदाहरण तो हमारे क्रिकेट मैच होते हैं। अंतिम बॉल पर 6 रन के लिए छक्के लगाकर भी हमने जीत हासिल की है। पब्लिक ऑडियंस जब पूरे जुनून के साथ बकअप का नारा देती है, जोश दिलाती है, तो हाथों में, पाँव में सब जगह पंख लग जाते हैं और उड़ान भरना आसान हो जाता है और हम अपने लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं। तो हमारी कुव्वत बहुत अधिक है, हमारी सोच से भी अधिक है। उसे अंजाम देना हमारे ऊपर निर्भर करता है। हमें जिस काम को लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, जो सोच हमें हम पीछे की तरफ ढकेलती है, उसको हम बिल्कुल पीछे ढकेल कर आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। हाँ, थोड़े रियाज की भी आवश्यकता होती है। एवरी टाइम हम डरते ही रहें तो हम काम को अंजाम नहीं दे पाते। जब हम डर से बाहर निकलेंगे, आपने अक्सर देखा है, डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। जब तक हम डरते रहते हैं, हमें जीत हासिल नहीं हो सकती है। और जैसे ही हम डर से ऊपर निकलते हैं, डर से आगे की तरफ निकलते हैं, वैसे ही हमें जीत
हासिल करने का एक हौसला मिल जाता है, एक हिम्मत मिल जाती है, एक क़ुव्वत मिल जाती है, एक आत्मविश्वास मिल जाता है और हम आगे की तरफ बढ़कर अपने उस काम को अंजाम दे देते हैं। दरअसल हमारे मन में एक सूची ही बनी होती है। हमारा जो अंतर मन है उसके अंदर एक सूची हम खुद बना के रखे होते हैं। हम इस काम को कर पाएंगे और हम इस काम को नहीं कर पाएंगे। हम इस काम को तुरंत कर लेंगे, हम इस काम को कभी भी नहीं कर सकते। और ये सूची हमने खुद बनाई होती है, कभी अनुभव के आधार पर और कभी अपने डर के आधार पर। ये सूची कोई और हमारे मन के अंदर नहीं बनाता, ये हमने स्वयं बनाई होती है। हम शायद इस काम को कभी नहीं कर पाएंगे और हम यही वाला काम है जो कि कर लेंगे। जिस काम को अंजाम और लोग दे सकते हैं, निश्चित तौर पर आप भी उस काम को अंजाम दे सकते हैं। उतना ही हौसला, उतनी ही हिम्मत आपके अंदर भी है। कमी होती है तो सिर्फ आत्मविश्वास की। अगर हमारे अंदर कोई कमी होती है तो वह कमी सिर्फ आत्मविश्वास की होती है। जैसे ही हम अपने आत्मबल, अपने आत्मविश्वास को ऊपर उठाते हैं, वैसे ही हमारा हौसला जो है वो तेज हो जाता है, बुलंद हो जाता है और हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं तो मंजिल में पा लेते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि हम भरोसे के साथ किसी काम को अंजाम दें। भरोसा सबसे बड़ी चीज़ है। हम ये मान कर चलें कि हम भी हर काम को करने के लायक हैं। हर काम हमारे आत्मविश्वास की सीमा के अंदर है और हम उसको कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर जब हम अपने आत्मविश्वास को आगे बढ़ाएंगे, आगे रखेंगे, तो ही हमारा हौसला भी आगे की तरफ बढ़ेगा। और हौसला अगर आगे की तरफ बढ़ेगा तो हम काम को निश्चित तौर पर, लक्ष्य को निश्चित तौर पर प्राप्त कर लेंगे। आजकल कुछ वर्चुअल आभासी दुनिया बन गई है, जिसमें बच्चे भी उस आभासी दुनिया में जीने लगे हैं। और हमें पहला काम तो यही करना होगा कि आभासी दुनिया से बाहर निकलना होगा। सिर्फ सपने नहीं देखने हैं, सिर्फ ख्वाब नहीं देखने हैं, बल्कि ख्वाबों को पूरा करने के लिए हमें अपने पंखों को पसारने की भी आवश्यकता है। तो इस ख्वाबी दुनिया से आगे बढ़कर हमें कुछ लक्ष्यों को निर्धारित करना होता है, उसे प्राप्त करना होता है और उसके लिए हमें अपने हौसलों को बुलंद करना होता है और उसके लिए आत्मविश्वास की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपने हमारी बात को समझा होगा कि हमारे अंदर बहुत हिम्मत होती है, बहुत ज़्यादा हिम्मत होती है, लेकिन हमारा जो डर होता है वो हमारे हिम्मत पर हावी हो जाता है। हमें उस डर से बाहर आना बहुत ज़रूरी होता है। तो बहुत सारे वो लोग जो डर में बहुत सारे काम को नहीं कर पाते हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि वो अपने आत्मविश्वास को ऊंचा करके अपनी हिम्मत को पहचानें, अपनी ताकत को पहचानें और अपने निर्धारित लक्ष्य को अंजाम तक ले जाएं। अगर मेरी इस बात से, इस कथा से, इस कहानी से किसी को भी हिम्मत मिल जाती है
किसी भी एक को भी हिम्मत मिल जाती है तो मैं समझूंगी कि मेरा ये बातें करना सफल हो गया है, सार्थक हो गया है। और यदि कोई इनको सुनकर कुछ कर पाता है तो निश्चित तौर पर वो अपने अनुभव हमसे बांटे, जिससे मुझे भी हौसला मिले कि मैं और सही तरह से कुछ सार्थक समाज को दे सकूं। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और एक बार फिर से आपसे अनुरोध करती हूँ कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को, हमारे चैनल पुष्पलता राय काव्य तरंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इसे सब्सक्राइब करें और यदि बातें पसंद आ रही हो तो इसे लाइक और शेयर करें। इसके लिए मैं आपकी आभारी रहूँगी और इसी के साथ ही आज मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर मुलाकात करूँगी, फिर बात करूँगी, फिर कुछ नया लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, आभार।